वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस पवित्र समय के लिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम को महिमा देने के लिए एकत्र हुए हैं और खुद प्रभु चाहता है कि हम उसके नाम को महिमा दें। प्यारे भाई और बहनों, आइए सबसे पहले हम एक छोटी प्रार्थना बोल के आज के मनन चिंतन में प्रभु के वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए आशीष कृपा की मांग करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस पवित्र समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस ऑनलाइन टेलीकास्ट के लिए, जिसकी वजह से आपके बच्चे घर में बैठे, दूर दूर बैठ के इस समय आपसे जुड़े हुए हैं, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, आपकी आशीष और कृपा को ग्रहण करने के लिए। प्यारे प्रभु, आज हम आपकी दया कृपा से परिवार क्या है और आपके वचन परिवार के प्रति क्या है, आपके निर्देश क्या है परिवार के प्रति, उस पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं। प्यारे प्रभु, हमको आशीष दीजिए, कृपा दीजिए कि हम आपके वचन को सुन के, समझ के, ग्रहण करके अपने परिवारों को आपका परिवार, प्यार वाला परिवार, प्रार्थना वाला परिवार बना सकें, जिसमें आपकी उपस्थिति है, आपकी शांति और खुशी है, और जहां पर आपके पवित्र मर्जी, इच्छा पूरी होती है। हम सभी को आशीष दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हम सब कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी परिवार से जुड़े हैं। मैं खुद एक परिवार से आता हूं, आप भी किसी ना किसी परिवार से आते हैं। आज शायद आपके दोनों मम्मी पापा हैं, या केवल मम्मी है, या केवल डैडी हैं, आपके एक से ज्यादा भाई बहन हैं, या फिर आप अकेले हैं या अकेली हैं। आप परिवार से जुड़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज यदि आप देखें, आज कई तरह के तरीके हैं जिससे परिवार बनते हैं। पहला है ओल्ड एज ट्रेडिशन, कि जब लड़के को और लड़की को एक दूसरे को दिखाया जाता है, अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं। शायद उसमें लड़का या लड़की एक दूसरे को पहले नहीं जानते, पहले उनके परिवार वाले आके मिलते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है, वो एक नया परिवार बसाते हैं। दूसरा है लव मैरिज। आज कई कारणों से लड़के लड़की अपने घरों से दूर बाहर पढ़ते लिखते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं, अवगत हो जाते हैं, और जब वो दोस्ती, मित्रता, प्यार में बदल जाती है, लोग शादी करके एक नया परिवार स्थापित करते हैं। तो इस तरह कई कारण हैं जिनके द्वारा परिवार बनता है। और हमको लगता है जिस तरह अरेंज मैरिज में जो बिचौला होता है, जो बीच में अरेंज करने वाला होता है, उसकी वजह से शादी हो रही है, या आज एक दूसरे को मिलाने के लिए लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या फिर फोन्स या सोशल
काफ़ी स्टेजेस हैं या फिर मीडिया के कई कारण हैं और मीडिया कारण बन जाता है। फेसबुक, यूट्यूब या फिर ट्विटर, कई तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर लड़के लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, दोस्ती मित्रता बनती है और जैसे मैंने कहा लव मैरिज तक पहुँच जाते हैं, परिवार नया बना लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब वचन पवित्र बाइबल में से लेंगे, सबसे पहली बात जो पवित्र बाइबल परिवार के बारे में बताती है वो यह है, दिस इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। ये परमेश्वर की पवित्र इच्छा से स्थापित हुआ है। क्योंकि जब लड़के की शादी हुई, हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां थीं, भले अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, लाखों करोड़ों अरब में लड़कियां थीं। उसकी बहनों को छोड़कर वो किसी न किसी लड़की से शादी कर सकता था, पर उन अरबों खरबों लड़कियों में से प्रभु एक लड़की को चुनता है और लेके आता है और उसको उसकी पत्नी बनने के लिए देता है। इसी तरह लड़की के लिए अरबों खरबों की संख्या में लड़के थे। उनके भाइयों को छोड़कर वो किसी भी एक लड़के से शादी कर सकती थी, पर जैसे मैंने कहा अरेंज मैरिज के द्वारा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो जान पहचान हुई, अंत में शादी हुई। उन हजारों करोड़ों अरबों लड़कों में से प्रभु एक लड़का को चुनता है और उससे उस बेटी की शादी होती है, एक नया परिवार बनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। इसलिए प्रभु साफ साफ वचनों में कहता है, साफ साफ वचनों में कहता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 से, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी के सभी पक्षियों और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, और उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम होगा। तो प्रभु ने क्या किया, पहले कहा मनुष्य का अकेले रहना ठीक नहीं है, फिर मनुष्य के साथ रहने के लिए उसने जंगली जानवर, अलग अलग तरह के पशु पक्षी बनाए। और वचन में लिखा है आगे, और सभी जंगली जीव जंतु का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। पूरे संसार में अलग अलग तरह के जानवर, कोई शक्तिशाली जानवर, कोई सुंदर जानवर, कोई शक्तिशाली पक्षी, कोई शक्तिशाली या सुंदर पक्षी, पर आदम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर देखो प्रभु क्या करता है। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और वो जब सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य आदम उस औरत को देख के, जो उसकी अपनी पसली की हड्डी से प्रभु ने उसके लिए रचना की थी, इतना खुश हुआ। कहते हैं ये पहला गीत जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहली बार इतिहास में गाया गया, और वो ये था। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरे हड्डियों की हड्डी है, यह मेरे मांस का मांस है। और इतना खुश हुआ कि उसको बपतिस्मा देता है। कहता है इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो
नर से निकाली गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। और इसी नर नारी को प्रभु ने आशीषित किया। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु ने यहां पर 2 आज्ञाएं दी, फलो फूलो, आशीषित किया। इसलिए शादी के बाद आदमी और औरत, पति और पत्नी की एक ही इच्छा होती है, अभी हमें बच्चे का वरदान चाहिए, अभी हमें बच्चे का वरदान चाहिए। और प्रभु कहता फलो फूलो, संसार को भर दो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आदमी की, औरत की इच्छा होती है अब हमारा बच्चा इस संसार में आना चाहिए। वो गुण, वो आशीष प्रभु ने दी है। और ये हर किसी में, ईसाई लोगों में ये इच्छा जागती है, हमारे दूसरे धर्म के भाई बहनों के जो पति पत्नी है, परिवार है, उनमें ये इच्छा जागती है कि हमें बच्चे का वरदान चाहिए, तब वो परिवार पूरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। सो ये इच्छा कि जब जो नर है नारी के साथ रहना चाहता है, नारी में जो इच्छा आती है कि मैं नर के साथ रहना चाहती हूं, पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, ये प्रभु की तरफ से है। और फिर हम देखते हैं वही नर नारी जब एक साथ रहने लगते हैं, समाज में उनको कलीसिया के द्वारा पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, फिर उनके अंदर वो इच्छा जागती है, अब हमारे पास हमारा बच्चा होना चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, शादी के जीवन में जिस तरह हम पढ़ते हैं मत्ती 19 पढ़ते हैं, प्रभु का वचन है 4 से 6 तक, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 19 4 से 6। ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वो 2 नहीं अब एक शरीर हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं थोड़ा गहराई में जाता हूं। प्रभु यहां पर 2 तरह की बातें करते हैं। एक, देयर इज नो डाइवोर्स इन मैरिज, फैमिली। एक बार जो जुड़ गया, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, उनको कोई अलग ना करे। बिकॉज गॉड इज परफेक्ट, परमेश्वर परफेक्ट है, पूर्ण है, उसके हर डिसीजन पूर्ण है, परफेक्ट है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। पर जहां पर स्वार्थ आ जाता है, जहां पर लालच आ जाता है, जहां पर ईर्ष्या आ जाती है, वही पति पत्नी आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। हालात ये पहुंच जाते हैं जो प्रभु नहीं चाहता वो हो जाए, वो है तलाक। इसलिए जितने भी लोग आज इस भावना से भरे हैं कि मुझको ये पति नहीं चाहिए, मेरे को ये पत्नी नहीं चाहिए, और कैथोलिक कलीसिया बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है कि जब एक बार शादी हो गई तो तलाक नहीं है, क्योंकि यही प्रभु यीशु की पवित्र इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु की पवित्र इच्छा है। इसलिए जब शादी हो जाती है, वहां पे दोनों एक हो जाते हैं, वो परिवार एक हो जाता है, पति पत्नी एक हो जाते हैं। उसमें सेल्फिशनेस की कोई जगह नहीं है, अलग अलग बैंक अकाउंट की कोई
जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां पर डर है, पत्नी या पति ऑलरेडी माइंड में लेके चलता है, शायद मेरा ये इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ, इस आदमी के साथ, इस लड़के के साथ रिश्ता नहीं चलेगा ज्यादा लंबा, तो अपना बैंक बैलेंस, अपना बैंक अकाउंट अलग अलग। उससे क्या होता है, क्योंकि जहां पे डर है वहां पे प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो जहां पे स्वार्थ है, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, वहां पे एक की इच्छा पूरी होती है, वह है शैतान की। इसलिए प्रभु कहता है, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए आता है। और शैतान परिवार के इतने खिलाफ है, क्योंकि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। जब उसने आदम और हेवा को मिलाया पति पत्नी के रूप में, और कोई नहीं थे, उनके बीच में दरार डाल दी। इसलिए जब पाप हो गया, जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 में पढ़ते हैं, जब पाप हो गया, मालूम है आदम का क्या उत्तर था? अध्याय 3 में जब प्रभु उसको ढूंढते हुए आते हैं, प्रभु कहते हैं, आदम तू कहां पर है? आदम कहां पर है तू? वहां पे आदम बोलता है, हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। फिर प्रभु को याद आता है, प्रभु ने मना किया था उस वृक्ष के फल को खाने के लिए। तो प्रभु उससे पूछते हैं, क्या तूने उस फल को तो नहीं खा लिया जिसके मैं मना किया था? ध्यान देना उसका उत्तर को, आप पढ़ लेना अध्याय 3 में पद संख्या 8 से उत्पत्ति ग्रंथ। वो कहता है, वो औरत जो तूने मुझे दी, बगल में खड़ी थी, पर ऐसा बोलते जैसे 100 किलोमीटर दूर है, वो औरत इतना दरार डाल दिया। वो नहीं कहता जो जैसे उसने गीत गाया था, तू नर से निकली है नारी बुलाई जाएगी, तू मेरी हड्डी है। उसने ये नहीं कहा मेरी हड्डी ने गलती की, मेरे मांस ने गलती की, उस नारी ने जो मेरे से निकली उसने गलती, ना ना ना, वो औरत जो तूने मुझे दी। इसका मतलब क्या है? मैंने गलती नहीं करनी थी, पर मेन गलती तेरी है परमेश्वर, जो तूने मुझे वो औरत दी। हाँ, प्रभु पर दोष लगाता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उस औरत पर दोष लगाता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। दरार पड़ गई और एक बार शैतान आ गया। प्रभु कहता है वो चोरी करेगा और उसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। और उसका असर हम देखते हैं ठीक जब उनके बेटे होते हैं, एक बेटा दूसरे को मार देता है, काइन हाबिल को मार देता है। हाँ, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पति पत्नी हमेशा एक रहना है, उनके बीच में कोई ना आए। प्रभु कहता है उनको कोई अलग ना करे, उनको कोई अलग ना करे। कौन कौन? कोई भी मनुष्य अलग ना करे। याद रखना, आदमी भी मनुष्य है, औरत भी मनुष्य है। मतलब किसी तरह के स्वार्थ, किसी तरह की गलती, किसी तरह का पर्सनल एजेंडा उस परिवार में ना आए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी पर्सनल एजेंडा उधर ना आए। बच्चे भी प्रभु की तरफ से दिए हुए वरदान है, पर उस समय बच्चे भी पति पत्नी के बीच में उनके दरार का कारण ना बने। ना लड़की का परिवार ना लड़के का परिवार कारण बने कि वो पति पत्नी अलग हो जाएं। यदि प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके परिवार या आप खुद या आपके बच्चे पति पत्नी को अलग करने में हैं, ध्यान रखना शैतान काम कर रहा है। कड़वे वचन है पर सत्य वचन है, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है। जब पति और पत्नी को मिलाया, उसका परफेक्ट डिसीजन था। भले अलग अलग मोड्स आए, वो बिचौले देखने वाले आए, समाज में जो होते हैं, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मिले तो सही, अरबों खरबों में एक को चुना तो सही, उसके साथ रहने का विचार आया तो सही, एक परिवार बनाने का विचार आया, और जिसका स्रोत खुद प्रभु है। इसलिए आपने जब उसको चुना, ना आपने उसका कलर देखा, ना
आपने उसके जात धर्म को देखा। आज के सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, जहां ना आपने कोई नेशनैलिटी देखी कि ये उस देश का उस देश का, नहीं, आप मिल गए, प्यार हो गया, शादी हो गई। पर जहां पे डर है, जहां पे स्वार्थ है, जहां पे शैतान के हथियार हैं, वहां पे आज वो परिवार टूटे हुए हैं, अलग थलग पड़े हैं। बच्चे बियाबान में घूम रहे हैं, पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है। वहां पर शैतान का राज आ गया है। वो परिवार जो एकता की निशानी थी, आज टूट टूट के चूरा चूरा हो गई है। प्यारे भाई और बहनों, करना क्या है? उत्तर यह है, क्योंकि ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, प्रभु के पास वापस आना है। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आना है। आप ठीक है, शायद आपका पति खराब है, आप ठीक है, शायद आपकी पत्नी गलत रास्ते पर है, आपको प्रभु के पास आना है। जब प्रभु ने पहली बार मिलाया, दोबारा भी मिलाएगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने पहली बार आप लोगों को जोड़ा, आज कड़वाहट आ गई है, उस कड़वाहट को दूर करके, आपको समझ और समझदारी देके, आपको सामर्थ्य देके, वो दोबारा आपको जोड़ सकता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, शैतानी राह ना चलिए। ये तलाक के बारे, एक दूसरे से दूर होने के बारे ना सोचिए, ये शैतानी सोच है। उसने हेवा को, मां हवा को, पिता आदम को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा वो शैतान। इसलिए जागरूक होइए, अपने जीवन में प्रार्थना को लेके आइए, अपने जीवन में प्रभु के वचन को लेके आइए, अपने जीवन में रोजरी को लेके आइए। जैसे रोजरी जुड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है द फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार प्रार्थना करता है एकजुट होकर, वो हमेशा एकजुट रहता है। शैतान की हिम्मत नहीं होगी जिस परिवार में प्रार्थना चलती है कि आके अलग थलग करे। और खास करके इस समय में घर के मालिक जो पिता है या पति है, आपसे बातें करूंगा, आपकी जिम्मेवारी बनती है प्रार्थना करने की, क्योंकि आप परिवार के आगू हैं, आप परिवार के मालिक हैं। आपको यीशु से जुड़ना है, शराब से नहीं जुड़ना, दूसरी औरत से नहीं जुड़ना, पैसे धेले के चक्कर में अपने परिवार को, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना, पर जुड़ के रखना, जोड़ के रखना, आपको जिम्मेवारी दी गई है। इसलिए पत्नी सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाती है आपके साथ रहने के लिए। क्या आप उसको छोड़ के चले जाएं? नहीं। और वचन में लिखा है पत्नी सहायक है, उसने हर कोशिश करनी है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की। और उसमें क्या है? परिवार को जोड़ के रखना, पति को जोड़ के रखना, बच्चों को जोड़ के रखना। इसलिए गुण दिए गए हैं, अच्छा खाना बनाना, साफ सफाई करना, सब कुछ को जोड़ के रखना, सुंदर बनाने की गुण और कला पत्नी को दी गई है। पति जोड़ के रखता है, उसको सुंदर पत्नी बनाती है और जीवन खुशहाल हो जाता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। साथ ही में प्यारे भाई और बहनों, यदि किसी परिवार में तलाक हो गया है, आज इस स्थिति, टूटी हुई स्थिति को, टूटे हुए दिलों को प्रभु को सौंप दें। उन बच्चों का जो बुरा हाल है इस तलाक की वजह से, जिसमें माँ बाप इतने स्वार्थी हो गए कि अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, आज इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका सच्चा सहारा और सच्चा दिलासा बन जाए। और जो परिवार टूटने के कगार पर हैं, तलाक लेने के लिए तैयार हैं, हे प्यारे यीशु, मैं इस तलाक रूपी शैतान को, इस बुरी आत्मा को तेरे पवित्र और महान नाम में आदेश देता, आउट, निकल जा, और किसी परिवार को टुकड़े टुकड़े ना करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रभु हर परिवार को आशीष दे, प्यार और एकता में मजबूत बना दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु।